हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डेटा प्लस बी की तरफ से 6-7 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, आपके सामने लेकर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बात की जा रही है 2020 और 21 के वेरियस पोस्ट के पेपर चल रहे हैं और यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं 6 नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर बात की जा रही है 2020 और 21 के पेपर्स लिए गए थे 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। वेरियस पोस्ट कोड के उनके आंसर की जारी कर दिए गए हैं। पोस्ट कोड है 40/21, 56/20, 52/20, 40/21 का सेकंड शिफ्ट, 2/20, 63/20 और यहाँ पर 62/20 के पेपर लिए गए थे 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। इन सभी पोस्ट कोड के आंसर की जारी कर दिए गए हैं। 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो DRPLSP.delhi.gov.in पे लॉगिन करके अपना आंसर की देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसे भी देख लेते हैं। कुछ और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बात की जा रही है लेबर वेलफेयर ऑफिसर 218/14 की वैकेंसी निकाली गई थी 2014 में। पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए और यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जनवरी 2015 से एज क्वालिफिकेशन काउंट किए जाएंगे। इससे पहले का डेट लगा होना चाहिए, इससे पहले का डेट नहीं लगा होगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। और यहाँ पर बात की जा रही है 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर SMS से और ईमेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन जारी किए गए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है PGT हिस्ट्री मेल 27/20 के बारे में। कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। टोटल 9 बच्चे हैं, इनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ पर रिमार्क में डिटेल जारी कर दी गई है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और SMS से और ईमेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बात करते हैं कुछ और अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ और नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं उसे भी देख लेते हैं। पर बात की जा रही है 24/20 के बारे में। PGT कॉमर्स फीमेल की वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में। प्री का पेपर लिया गया था 29 जुलाई 2021 को। उन सभी बच्चों के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 3274 बच्चों ने 29 जुलाई 2021 को पेपर दिया था। DRPLSB online.nic पे लॉगिन करके अपना मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। जो कट ऑफ गया है 300 में से UR का 216.10, OBC का 186.86, SC का 182.30, ST का 92.80 और OH में और VH में हैंडीकैप में कट ऑफ निकाला गया है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से। यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जो कि 1 नवंबर 2021 तक रखा गया है। तो बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ और अपडेट निकल के आ रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर 100/20 के बारे में बात की जा रही है। पहली अपॉर्चुनिटी दी गई थी सितंबर 2021 में। उसके बाद कुछ बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो उसके बाद यहाँ लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं, टायर 1 के स्किल टेस्ट के और क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ डिटेल जारी कर दी गई है। 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल से और SMS से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ और अपडेट निकल के आ रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कौन नोटिफिकेशन जारी की गई है, बात की जा रही है 36/20 के बारे में। EVGC की वैकेंसी निकाली गई थी फीमेल पोस्ट कोड के लिए। कुल मिलाकर 118 पोस्ट की वैकेंसी थी। 30 जुलाई 2021 को प्री का पेपर लिया गया था टायर 1 का, जिसमें 859 बच्चों ने पेपर में अपियर किए थे। उन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। DRPLSB online.nic.in पे लॉगिन करके अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं और जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनके कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। 300 में से UR का 137.46, OBC का 105.85, SC का 90.80, ST का 92.81 और यहाँ पर OH में VH में सीट नहीं थी। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको SMS से और ईमेल से भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। 13 फरवरी 2020 से आपके एज क्वालिफिकेशन काउंट किए जाएंगे, यानी इससे पहले का आपका डेट होना चाहिए सर्टिफिकेट में। बात करते हैं कुछ और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है LDC के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई थी। पोस्ट कोड है 8/19। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जा रहा है और यहाँ पर बात की जा रही है कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में अपॉर्चुनिटी दी गई थी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं तो उनको फाइनल और लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एडमिट कार्ड का पहला पेज जो हर बच्चे गुम करा देते हैं। प्री का एडमिट कार्ड का पहला पेज आपको अच्छी तरीके से रखना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एडमिट कार्ड का पहला पेज टायर 1 का और स्किल टेस्ट का मांगा जाता है और DRPLSB इस बारे में बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको यहाँ पर फिर से मौका मिल रहा है सेकंड
अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एलडीसी की वैकेंसी निकाली गई थी 8/19 के बारे में बात की जा रही है। 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एसएमएस से और ईमेल से भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे, कंटिन्यूसली हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जा रही है और आगे भी मिलते रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।